जी और मेरे बच्चे को फाइनली लेने के लिए आती देव जी मान के मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। मैं बोल रही हूँ अच्छा प्रिया। गुड मॉर्निंग। बच्चा 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 कर रही थी मेरा बच्चा। हाँ तो बच्चा तो मेरा ही है ना, मैं इसकी माँ हूँ। मैं दोनों माँ बेटा मिलकर तुम्हें इतना कूटूंगी ना, इतना कूट। हे गाइस, सभी को जय माता दी। तो वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग सिंगर वर्षा सिंह। तो जैसा कि आज आप लोग को थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैं बात किन के लिए करने वाली हूँ। तो आज बात हो रही है प्रिया रोहन, जो कि आप लोग देखते होंगे क्यूट कपल व्लॉग बनाते हैं, प्रिया रोहन लव शर्मा, है ना। तो जिनका मतलब अलग अलग आईडी है। रोहन प्रिया इस समय अपनी प्रिया लव रोहन वाली आईडी चला रही हैं, और रोहन जो प्रिया जिस आईडी पे चलाती थी पहले चैनल पे, वो इस समय रोहन वीडियोस डाल रहा है। तो इन लोगों का लड़ाई झगड़ा भी आप लोगों ने देखा होगा। इसके पहले भी लड़ाई झगड़ा हो चुका है, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। और फिर अभी इधर ये लड़ाई झगड़ा हुआ जो भी है, तो क्या है इनकी सच्चाई, और क्या कर रहे हैं ये लोग, क्यों कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, और कब तक करेंगे, ये सब कुछ आपको इस व्लॉग में जानने को मिलेगा। तो बने रहिए व्लॉग बिल्कुल स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो आप लोगों को सारी जानकारी देने के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से वेट कर रही थी व्लॉग बनाऊँ, लेकिन मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। मुझे भी मतलब सिर्फ देख रही थी क्या है इनकी जानकारी। और आप लोग को बताऊं कि मेरी बात भी प्रिया से हुई थी, जो कि मैं बीच में कुछ भी डालूंगी नहीं, क्योंकि मेरी आदत वो नहीं है। मैं पहली बार ही किसी पर व्लॉग बना रही हूँ, और अभी तक किसी के लिए नहीं बनाया है। तो बाकी जिनको जैसा सोचना होगा, उल्टा सीधा जो कुछ भी सोच रहे होंगे, जो देख भी रहे होंगे, तो वो आप बिल्कुल सोचिए। ये आप सोच सकते हैं, क्योंकि आप ऑडियंस हैं, आप लोग कुछ भी सोच सकते हैं। तो मैं व्लॉग अपने लिए बना रही हूँ, और प्रिया रोहन के लिए, मतलब कि वो लोग देखें ये व्लॉग, इसलिए बना रही हूँ। और बाकी आप लोग भी प्लीज़ देखिए, समझिए बात को, और जो गलत हो उनको बिल्कुल आप नेगलेक्ट कीजिए, और जो सही हो उनके लिए आप बिल्कुल आगे बढ़िए। ये बात भी मैं इसमें बताऊंगी। तो जैसा कि आप सभी ने लोग की इस समय चर्चा काफ़ी लंबी चल रही है, आप लोगों ने देखा होगा। तो मैंने मैंने व्लॉग इन लोग का काफ़ी टाइम से मैं देख रही थी, मतलब बीच बीच में गैप हुआ, फिर मतलब जब इनका बेबी वगैरह हुआ है, रप्रीत हुआ है प्रिया का, और रोहन का रप्रीत हुआ है, तब भी मैंने देखा था व्लॉग। बराबर मैं देखती रहती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है, थोड़ा थोड़ा कभी स्किप करके कभी कैसे करके, तो मतलब मैं देखती हूँ जानकारी के लिए कि मतलब क्या चल रहा है। वो दिख ही जाता है, मतलब मैंने एक बार किया होगा तो ऊपर नीचे आ ही जाता है। एक मिनट, कॉल आ रही है। तो जैसे कि आपको ये बताना था कि इन लोगों की लड़ाई जो हुई है वो एक लड़की की वजह से हुई है। मतलब कि अभी ये जो थोड़ा दूर हैं, तो मैं आपको देखिए, प्रिया या रोहन भी देख रहे होंगे तो गलत मत समझिएगा, इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, क्योंकि मैं कोई गलत इंटेंशन से नहीं बना रही हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ, जो जो मतलब कि बिल्कुल एकदम औरतें जैसी हैं, मतलब कि जो बेचारी लाचार हैं, मतलब कि जो एक्चुअल में ऐसी हैं, जिनका सपोर्ट नहीं हो पाता है, उनके लिए भी वीडियोज़ हैं। और अगर प्रिया से मैं कहना चाहूँगी, अगर प्रिया आपका सपोर्ट हो रहा हो, अगर ये आपका सपोर्ट हो रहा है सबकी तरफ से, ऑडियंस की तरफ से, तो आप भी ऐसी लेडीज़ों का सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। जब भी कभी वक्त आए, आपके सामने कोई ऐसी लेडीज़ हो, तो आप भी उनका सपोर्ट ज़रूर कीजिए। आप बिल्कुल ये एहसान मत भूलिए कि अगर आपका सपोर्ट हुआ है तो आपको भी सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। ये मेरी पॉइंट आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो इन लोग की जो लड़ाई चल रही है, लड़की की वजह से, रोहन ने गलती करी। रोहन मतलब अगर 4-5 साल हो रहे हैं आपकी शादी को, एक बेबी भी है, ठीक है। अगर बेबी होता, उसके होता या ना होता उसके पहले भी, अगर बेबी नहीं था तब भी अगर रोहन ऐसा करता तो उसको नहीं करना चाहिए था। रोहन क्या, कोई भी लड़का, उसको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। किसी भी लड़कीज़ के लिए, अगर कोई लड़की लव मैरिज शादी कर रही है, आप लोगों ने लव मैरिज शादी करी है, तो उसको ऐसे बदनाम मत कीजिए, पहली बात तो। और दूसरी बात, की है तो उसको निभाइए, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि लव अरेंज है, क्योंकि देखिए ये इंसानों पर डिपेंड करता है किसके कैसे संस्कार हैं, और कौन कैसा है, इंसान कैसा है, ठीक है। वरना आप लोगों ने सुना होगा अरेंज मैरिजों में भी पहले भी बहुत सारी बातें होती थी, लोगों की लड़कियां जला दी जाती थी, कोई दहेज के कारण, कोई किसी की वजह से दहेज जला देते थे, कोई मार देते थे, कोई कुछ हो जाता था, किसी का पता भी नहीं चलता था। तो बहुत सारे केसेस हुए हैं। तो लव अरेंज को आप बिल्कुल भी मतलब कि वो मत कीजिए कि अरेंज को बढ़ावा दें, लव का वो करें। मैं मतलब ये कोई, मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ जो ये देख रहे होंगे कि नहीं नहीं ऐसे ही होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही माँ बाप के अगेंस्ट करिए, लव भी करिए, तो आप बिल्कुल अपने घर में बताइए। जब तक माँ बाप राजी हों तब तक आप बनाइए, ठीक है। क्योंकि एक ना एक दिन अगर जोड़ा आपका लिखा होगा तो वो नहीं होगा, वरना तो ये मेरी मतलब विश्वास है कि अगर नहीं होना होगा तो फिर कोई भी नहीं करा पाएगा, आप कितना भी ईड़ी चोटी का जोर लगा लें।
तो मेरा कहना ये था कि प्रिया का जो भी इस समय चल रहा है, प्रिया बहुत परेशान रही है। मैं प्रिया के लिए मेन ये वीडियो बनाने के लिए मतलब आई थी आप लोगों को व्लॉग देने के लिए कि प्रिया मतलब रोहन को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था जो भी उन्होंने लड़की वगैरह का किया। और जो भी इनका चला वो सारे व्लॉग्स आपने देखे होंगे, ज़्यादा मुझे लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों ने सारे व्लॉग देखे कि रोहन ने जो कुछ भी प्रिया के साथ किया, रोहन ने रात में बात करी, प्रिया ने व्लॉग बनाया है, वो भी आपने देखा होगा किस लड़की से बात कर रहा है। काफ़ी दिन तक उसने छुपाया, प्रिया को शक था। प्रिया ने बात बोली है व्लॉग्स में कि मैं काफ़ी दिन से परेशान थी, ये है वो है। हालांकि पहले वाली गलती प्रिया की थोड़ी थी कि प्रिया ने घर से पैसे चुराए और रोहन की मम्मी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। तो मैं ये बात को प्रिया को गलत कहूँगी कि प्रिया तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और अगर तुमने किया भी, पैसे चुराए भी थे, तो वो बात तुम लड़ाई को ज़रिया दूसरा दे सकती थी, तुम कुछ भी करती, लेकिन तुम्हें रोहन की मम्मी के ऊपर इल्ज़ाम बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए था। ये गलत है, ये कोई भी होगी। तो हालांकि हर सास जो भी होता होगा बहू में, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी मतलब अगर आपकी मम्मी है तो उनकी भी मम्मी है, रोहन की भी। तो अगर मम्मी आपके साथ अच्छा कर रही थी, काफ़ी वीडियो मैंने देखा था व्लॉग्स वगैरह की, मम्मी गाँव से आई तो तुमको भी उन्होंने कपड़े वगैरह दिलाए हैं, बच्चे को भी करा है, तो आप लोग को काफ़ी हेल्प की है रोहन की मम्मी ने। तो अब रोहन की मम्मी को ऐसे गलत नहीं बोलना चाहिए था। तो कोई भी लड़का होगा उसको बुरा लगेगा। तो रोहन उस समय ऐसा किया, प्रिया उस समय किसी के पास चली गई थी, किसी सिस्टर के यहाँ। तो चलिए वो सब सॉर्ट आउट हो चुका था, रोहन ने वापस बुला लिया, सब कुछ ठीक हो गया, अच्छा लगा फिर। लेकिन उसके बाद फिर से अब की तो रोहन की गलती थी, वो सब जानते हैं और रोहन भी जानता है इस बात को कि रोहन की गलती थी। तो रोहन ने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। अब प्रिया की कंडीशन मैं ये बता दूँ कि मेरी बात भी हुई थी, तो प्रिया की कंडीशन ये है कि प्रिया मतलब जाए ना जाए दोनों कन्फ्यूज़न है उसके साथ, है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझे बस ये कमेंट कीजिएगा कि प्रिया को जाना चाहिए या नहीं। देखिए कोई भी औरत होगी, मैं जानती हूँ, अगर प्रिया को कोई सपोर्ट नहीं है तो प्रिया के मन में ये ख्याल है कि उसे मतलब कि वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि उसका बच्चा है, वो अकेले बिना किसी भी जेंट्स के सपोर्ट के कैसे आगे चलाएगी। हालांकि मैं दो बातें तरह की करूँगी, क्योंकि देखिए काफ़ी लेडीज़ें ऐसी हैं दुनिया में जो बिना जेंट्स के रह रही हैं, अपने बच्चे पाल रही हैं और खुद भी स्ट्रगल कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। लेडीज़ों के अंदर हिम्मत होती है, लेडीज़ ऐसा नहीं क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन सर्वाइव करने के लिए कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि हमें जेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी तरह प्रिया का इसमें, क्योंकि प्रिया का बच्चा अभी छोटा है, ठीक है। गलती रोहन ने बहुत बड़ी करी, अगर ये गलती कहीं प्रिया करती तब रोहन क्या उसे माफ़ कर देता? अगर वो किसी लड़के से बात कर रही होती है, उसने पकड़ा होता है ऐसे ऐसे, तो आप बताइए क्या वो माफ़ कर देता? कोई भी लड़का जल्दी नहीं माफ़ करता है, कोई भी पति, ठीक है। अगर प्रिया माफ़ भी कर देगी तो बहुत बड़ा उसका दिल होगा, ठीक है। लेकिन हाँ ये समझ लीजिए, अगर रिश्ते में ऐसा हो जाता है तो रिश्ते का प्यार तो खैर ऑलरेडी ख़त्म हो जाता है, ये मैं खुद बता सकती हूँ। प्रिया भी देख रही हूँ ये व्लॉग, रोहन भी, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। लेकिन मैं चाहूँगी कि कोई भी रिश्ता हो, अगर ऐसा कुछ है आपके अंदर, फिर प्यार है, तो आप उसको बना के रखिए, है ना। ऐसा नहीं है, मैंने एक कहावत सुनी है कि मतलब अगर कहते हैं ना कि रहीमन धागा प्यार का, तो मतलब अगर आप उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो दोबारा में गांठ लगी जाती है। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि प्यार आप बिल्कुल बनाए रखिए, क्योंकि जीवन जीने के लिए प्यार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्यार के बिना दुनिया बहुत अधूरी होती है, इसलिए दोनों लोग, अब क्या हो गया है मतलब शॉर्ट में बता रही हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। इस टाइम क्या है, रोहन की जो भी लड़ाई झगड़ा था, जो भी व्लॉग थे, प्रिया वहाँ से रात भर स्टेशन में रही, भटकी किसी, फिर रास्ते में उनको मतलब कोई आंटी मिल गई स्टेशन पे, फिर वो आई हैं, वहाँ रही हैं, जहाँ भी मैं यहाँ बताऊँगी नहीं कि वो कहाँ रह रही है, जो कि मुझे पता है, फिर भी मैं नहीं बताऊँगी। तो आप लोग की, मैं नहीं चाहती कि कुछ भी वायरल करूँ या कुछ भी मतलब बताऊँ, तो इसलिए मैं ये बताना चाहूँगी सिर्फ प्रिया जहाँ भी है सेफ़ है, उसका बच्चा सेफ़ है। और रोहन ने भी उसके बाद वीडियोस के ऊपर बहुत गंदा गंदा बोला है कि मैं तुझसे तलाक ले लूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, मैंने इस लड़की से बात करता हूँ, मैं वो करता रहूँगा। तो ऐसा उसे नहीं कहना चाहिए था, जो भी गलत किया। अब ये है कि भोजपुरिया भौजी हमारी जो है, और काफ़ी लोगों ने, अलका दीदी लोगों ने, काफ़ी लोगों ने मिलकर सॉर्ट आउट वगैरह कराया है। तो आप लोग से सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि कॉल आ गई थी और कोई आ भी गया था, तो बीच में वीडियो मुझे एंड करनी पड़ी थी। तो मैं ये बता रही थी आप लोगों से, लाइट आपको शायद कम आ रही होगी, इधर की लाइट बंद कर दी मैंने, पीछे मंदिर है, तो मैं अपने हाथ पे ले लेती हूँ फ़ोन। तो मैं ये कह रही थी कि आप लोगों ने मतलब कि व्लॉग वगैरह देखे हुए हैं प्रिया रोहन के,
तो उसमें जिन्होंने भी जो भी हैं भाभी जी और अलका दीदी लोग सब ने प्रिया का लाइव में आके भी सॉर्ट आउट किया। उन लोगों ने काफ़ी साइड में पीछे से भी मेहनत करी है काफ़ी इन लोग का सॉर्ट आउट कराने में। तो उन लोग को भी अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं उन लोग को आप लोग भी आगे बढ़ाइए। और जो मतलब कि ऐसे लोग को सपोर्ट करते हैं उनको, जो छोटे छोटे जिनके चैनल भी हैं उनको भी आगे बढ़ाइए। हमारे जैसे लोगों के मतलब वो तो कॉमन सी बात है, सबको आगे जाना चाहिए, सबका फेवर मतलब कि सबको आगे बढ़ने का हक है। तो प्रिया रोहन का इस समय मैटर सॉर्ट आउट हो चुका है। जो कुछ भी वो आप लोग को मुझे बताना था कि सॉर्ट आउट हो चुका है पूरा उनका सब कुछ। अब वो लोग साथ में रहने के लिए तैयार हो गए हैं। अब रोहन कब आता, रोहन तो आने के लिए बोल दिया उसने कि वो आएगा, लेकिन अभी ये प्रिया के ऊपर है, प्रिया उसे कब बुला रही है कि आने के लिए। थोड़ा सा उसको टाइम चाहिए, उसके बाद रुक के उसको बुलाएगी। तो मैं चाहूँगी आप लोग प्लीज़ प्रिया का सपोर्ट कीजिए ज़्यादा, कि उसको सोचने में समझने में ज़्यादा वक्त ना लगे, लेकिन जो भी डिसीज़न वो ले अच्छा ले, और अपने बच्चे के लिए, अपने लिए, जो उसका मैरिड लाइफ है उसके लिए उसका अच्छा डिसीज़न हो, और माता रानी उसका बराबर साथ दे, उनको आशीर्वाद माता रानी का हमेशा उसके साथ रहे, उसके बच्चे के ऊपर। तो जो कुछ भी है मैं चाहूँगी प्रिया को भी आप लोग सपोर्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा कीजिए। तो मैं तो करती हूँ। और प्रिया जैसी जो भी लेडीज़ उन सबको आप सपोर्ट कीजिए, और ऐसी लेडीज़ों का बिल्कुल आप सबको सपोर्ट करना चाहिए, जो भी हमारी भाभी जी ने किया, भोजपुरिया गोरखपुरिया भाऊ जी और बाकी दीदी लोगों ने, तो उनको भी थैंक्स कहूँगी कि आप लोग ऐसा काम कर रही हैं, बहुत ही अच्छा है। एक तरह से समाज सेवा ही टाइप का हो गया। तो आप लोग बहुत अच्छा करिए, ऐसे ही खूब सबकी सपोर्ट कीजिए, सबका हेल्प कीजिए। तो चलिए मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे बस इतना ही कहना था, आगे कोई अपडेट होगा तो आप लोग को ज़रूर दूँगी। सभी को जय माता दी, जय बाबा की, बाय बाय। और आप लोग मेरे व्लॉग देखते रहा करिए। मेरा चैनल जिसने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और बस इतना ही, आपसे फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ।